अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इसमें देखो इसके इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, फॉर ए फिक्स अमाउंट ऑफ गैस, ठीक, फिक्स अमाउंट ऑफ गैस क्या होता है, मोल होता है, ठीक, फॉर ए फिक्स मोल एट कांस्टेंट वैल्यूम, वैल्यूम अपना क्या होगा, कांस्टेंट होगा, प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इन केल्विन, ओके, टेम्परेचर ऑफ गैस ऑन एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर, ओके, एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर इन केल्विन, ठीक। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो अपना प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के, लेकिन केल्विन में, ठीक, डिग्री सेल्सियस पे नहीं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिग्री सेल्सियस अगर है तो ये गलत होगा, ठीक। तो भाई इसका मतलब क्या, फॉर ए फिक्स अमाउंट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वैल्यूम प्रेशर ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ओके, ऑफ द गैस ऑन एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर, ठीक। अब इसका मतलब क्या, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, P अपॉन टी एंड इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक, ये हो गया, ठीक। अगर हम दो पॉइंट की बात करें, दो पॉइंट P1 T1 इक्वल टू P2 T2 यूज कर सकते हैं, ठीक। तो अगर इसको लिखना चाहें P इक्वल टू KT, ठीक, ये हुआ। अगर अब इस पे ग्राफ्स देखते हैं, ग्राफ्स का अगर सबसे पहला ग्राफ्स अगर हमें पता है P इक्वल टू KT होगा, ठीक, ये अपना केल्विन है, ठीक, डिग्री सेल्सियस नहीं है, केल्विन मान के ही चल रहा, और इसमें दे दिया P वर्सेस T के बीच में, तो ये y इक्वल टू mx है, y इक्वल टू mx ग्राफ क्या बनता है, ये बनता है, ठीक, ये हुआ y इक्वल टू mx ग्राफ। अगर यहाँ पे वैल्यूम अपना कांस्टेंट होगा, इस बात को ध्यान देना। दूसरा ग्राफ की बात करें, अगर यहाँ पे पूछ लिया जाए P वर्सेस टेम्परेचर पर डिग्री सेल्सियस में, नॉट केल्विन, इसमें क्या है केल्विन पे, तो फिर क्या करना पड़ेगा, हमको केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। T हुआ, अगर केल्विन है इसको कन्वर्ट करो डिग्री सेल्सियस में, तो ये हो जाएगा टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273। अगर हमारे पास कोई टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस का, उसमें 273 ऐड कर दोगे तुम्हें केल्विन का मिल जाएगा, ये वाला, ठीक। तो इसको लिखते हैं P इक्वल टू KT डिग्री सेल्सियस प्लस 273 K, ठीक। तो फिर ये कुछ इस तरह बन रहा है, y इक्वल टू mx प्लस सी, ठीक, y इक्वल टू mx प्लस सी, ये ग्राफ बनता है, y ये हुआ, x ये हुआ, ठीक, ये ग्राफ इस तरह बनता है। तो उसी प्रकार हम इस ग्राफ को बना लेंगे, ये P हुआ, ये हुआ डिग्री सेल्सियस, और यहाँ से ये इस तरह ग्राफ बनेगा, ठीक। और अगर हम इसको बैक लेके जाएंगे, ये कहाँ पे जुड़ेगा, -273 डिग्री सेल्सियस, -273 डिग्री सेल्सियस, और ये हुआ 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक, प्रेशर और इसके बीच, ठीक। ये हुआ इंटरसेप्ट C है 273 K, ओके। और इसका स्लोप यहाँ से देखेंगे, स्लोप क्या है, K है, थीटा, और स्लोप इक्वल टू tan थीटा भी होता है, ठीक। तीसरा ग्राफ अगर हम बात करें, तीसरा ग्राफ जैसे कुछ इस तरह दे दिया जाए, प्रेशर दे दिया गया, इसमें टेम्परेचर दे दिया, ये केल्विन पर ही है, ठीक, केल्विन पर, और इस तरह तुम्हें V1 V2 V3 दे दिया गया, ठीक। और इसमें बताना है कौन सा वैल्यूम ज़्यादा बड़ा है, ठीक, हाईएस्ट वैल्यूम किसका है, ठीक। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इस तरह कर सकते हैं, प्रेशर को कांस्टेंट मान सकते हैं, यहाँ पे फिक्स करो पहले प्रेशर को, इसको फिक्स करो, ठीक। अगर हम इसमें बात करें, इसका टेम्परेचर T1 होगा, इसका टेम्परेचर T2 होगा, इसका टेम्परेचर T3 होगा, ठीक। अब यहाँ पे T3 सबसे बड़ा है, T3 T2 और T1 है, ठीक। अगर हम बात करें PV इक्वल टू nRT, ठीक, एक बात को समझना, तो जो हमारा वॉल्यूम होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये बायल्स लॉ होता है, ठीक। तो फिर ये जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, ठीक। जब टेम्परेचर हाई होगा तो वॉल्यूम भी हाई हो सकता है, हाई होगा, तो इसमें V1 लेस देन, ये हुआ ग्रेटर देन V2 एंड ये हुआ V3, ठीक। मीन्स क्या होगा, V3 का सबसे ज़्यादा, व्हेन V2 देन V1, ठीक। हाईएस्ट किसका हुआ, V3 का वैल्यू, ठीक। अगर हम इसमें बात करें, P अपॉन T दे दिया है और यहाँ पे T दे दिया, तो ये क्या है, कांस्टेंट होगा, ये ऐसे कांस्टेंट जाएगा, ठीक। अगर पूछ लिया जाए कुछ इस तरह, ये ग्राफ बताओ,
पी टी वर्सेस टी की ग्राफ बताओ। ठीक, इसके लिए क्या करेंगे, हमें पता है P इक्वल टू के टी, हमें पी टी निकालना है, दोनों साइड टी से मल्टीप्लाई करो, पी टी हो गया के टी स्क्वायर हुआ। अब ये क्या हो गया, y इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर हो गया। अब इसका ग्राफ क्या बनता है, y ये हुआ, x ये हुआ, इसका ग्राफ कुछ इस तरह बनता है। तो ये हुआ y मीन्स पी टी ये हुआ, और ये टी स्क्वायर था मतलब एक्स स्क्वायर, और यक्स ये हुआ। ठीक, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा। ठीक ठीक, अगर और ऐसे ही ग्राफ दे दिया जाए, ठीक, फिफ्थ सिक्स ग्राफ अगर तुम्हें दे दिया जाए, निकालो P वर्सेस 1/t के बीच में। ठीक, तो हमें पता है P इक्वल टू के टी। ठीक, अब हम इसको लिख सकते हैं P इक्वल टू के 1/1/t, इसको लिख सकते हैं। ठीक, तो ये क्या है, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/t। हमें पता है P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x है, इसका ग्राफ कैसे बनता है, इस तरह बनता है y एंड x। ठीक, कुछ इस तरह बनता है। तो फिर इसमें क्या हो जाएगा, हमारा ग्राफ इस तरह बन जाएगा। ठीक, और एक ग्राफ, अगर ये कौन सा ग्राफ हुआ, 7 नंबर के ग्राफ अगर हम देखें, तो फिर अगर हमसे पूछ लिया जाए P वर्सेस √t के बीच ग्राफ बताओ। ठीक, हमें पता है P इक्वल टू के टी, ये पता है, हम इसको लिख सकते हैं P इक्वल टू के √t स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये क्या होगा, y इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर हो गया। तो फिर इसका ग्राफ कैसे बनता है, इस तरह। ठीक, तो ये हुआ अपना गे-लुसैक्स लॉ, इसके अकॉर्डिंग इसमें ग्राफ्स जो हैं उनको कवर कर लिया गया है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।